अगला इंडिकेटर नंबर 20 जो है वो है आपका टर्न अराउंड टाइम, यानी कि जिसको हम बोलते हैं टेट, फॉर इशू ऑफ ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट्स। सो ये इंडिकेटर मेनली तो ब्लड बैंक के लिए बनाया गया है, बट अगर आपके पास ब्लड बैंक नहीं है तो भी आपको ये टेट का इंडिकेटर बनाना है आपके आउटसोर्स ब्लड बैंक से। तो अगर आपके हॉस्पिटल में स्कोप है, जनरली कोई भी आपका हॉस्पिटल है तो स्कोप तो आपका होगा ही, ब्लड तो आपको मंगाना पड़ सकता है, तो आपका एग्रीमेंट होगा उसके साथ, तो उसको आपको ट्रैक करना है कि आपका टेट क्या मेंटेन होता है, वो आप उनके साथ एमओयू में मेंशन कर सकते हैं। तो ये जो है ये इंडिकेटर का है टाइम, इसको हम टाइम में निकालते हैं और जनरली आप इसको मिनट्स में डेटा को कैप्चर करेंगे। ठीक है, आप आवर्स में भी कर सकते हैं बट मिनट्स में करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। दूसरा, डेटा जो है वो मंथली ही हमको कैप्चर करना है। अब बात कर लेते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है आपका? सम ऑफ टाइम टेकन। अब सम ऑफ टाइम टेकन का मतलब क्या है? टोटल आपका जो टेट आपने निकाला, टोटल कितना टाइम लगा हर पेशेंट्स का या हर ब्लड कंपोनेंट को इशू करने का, वो टाइम ऊपर आप लिखेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ब्लड या ब्लड कंपोनेंट क्रॉस मैच्ड या रिजर्व्ड फॉर इशू। मल्टीप्लाई नहीं होगा इसमें, ये आपका टाइम में डेटा है तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो सम ऑफ टाइम टेकन मतलब आपके पास इसका सबसे पहले एक रजिस्टर होना चाहिए, ब्लड इशू टेट रजिस्टर, आप उसको नाम दे सकते हैं। अब जब आपके पास अगर ब्लड बैंक इन हाउस है तो आप कैसे इसको कैप्चर करेंगे? ब्लड रिक्वेस्ट रिसीविंग टाइम। मान लीजिए आपके पास 10:05 पे ब्लड की रिक्वेस्ट आई और आपने क्रॉस मैच करके ब्लड रेडी टू इशू कितने बजे आपका हो गया? मान लीजिए आपका हो गया 10:35 पे, तो आपका टेट क्या हुआ यहां पर? 10:30 मतलब 30 मिनट्स। तो इस तरीके से करके आपको कैप्चर करना है। तो ये तो एक पेशेंट का हो गया। ऐसे मान लीजिए किसी दूसरे में 40 मिनट्स लगा, कुछ और रिक्वायरमेंट थी कंपोनेंट्स की, तो ये सारा आपको प्लस करना है, वो सारा प्लस करके आपको यहां लिख देना है। ये तो हो गया जब ब्लड बैंक है आपके पास। अगर आपके पास ब्लड बैंक नहीं है, आउटसोर्स्ड है, तो आप क्या करेंगे? ये ब्लड बैंक की कंडीशन में अगर वो नहीं है ब्लड बैंक आपकी, तो उस केस में आप क्या करेंगे? सेम इसी टाइप का रजिस्टर बनाएंगे, उसमें आएगा ब्लड रिक्विजिशन सेंड टाइम, आपने कितने बजे उनको रिक्वेस्ट भेज दी, और ब्लड या कंपोनेंट रिसीव्ड टाइम, कितने बजे आपको ब्लड या ब्लड का कंपोनेंट रिसीव हो गया, तो उसके बीच का टाइम आप जो है निकालेंगे तो आपका टेट जो है वो निकल के आ जाएगा। और उस डेटा को आपको ऊपर लिखना है और नीचे आपने कितनी रिक्वेस्ट भेजी वो आपका डेटा यहां पर ये हो जाएगा। इन केस आपकी ब्लड बैंक नहीं है। ब्लड बैंक है तो नंबर ऑफ कंपोनेंट आपने रेडी करके रख दिए क्रॉस मैच के बाद, या क्रॉस मैच किए, वो डेटा आपका नीचे आएगा। तो इसको हम मिनट्स में यानी कि टाइम इसका निकालते हैं। ठीक है, इस इंडिकेटर में रिसोर्स मैंने आपको बता ही दिया इसका रजिस्टर। अब बात करते हैं बेंचमार्क की। सो बेंचमार्क यहां पर क्या होगा? बेंचमार्क आप यहां पर डिसाइड इंडिकेटर के बेसिस पे नहीं करोगे, आप अपनी ब्लड बैंक से पूछोगे कि आप कितने टाइम में हमको ब्लड बैंक से ब्लड इशू कर सकते हो। अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए अलग अलग टाइमिंग हो सकता है, तो वो टेट आप उनसे ले लीजिए,
वही आपका बेंचमार्क बन जाएगा। अगर आपकी आउटसोर्स्ड ब्लड बैंक है तो उससे आप ले लीजिए कि कितने टाइम में आप हमें मैक्सिमम इशू कर सकते हो, और वो भी कैटेगरी 2 होगी, अर्जेंट एंड रूटीन। तो आप इस इंडिकेटर को 2 पार्ट में भी फर्दर डिवाइड कर सकते हो कि अर्जेंट रिक्वेस्ट कितनी थी, कितने टाइम में आ गया, और रूटीन में कितने टाइम में आ जाता है। तो वो फर्दर आप डिवाइड कर सकते हैं ये कैप्चर करने के लिए कि हमारा जो टेट है अर्जेंट का और रूटीन का वो फॉलो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अर्जेंट में हमारे ब्लड जो है वो अवेलेबिलिटी एज पर टेट हो पाती है या नहीं हो पाती है। ठीक है, इसमें कोई डाउट? ठीक है, चलिए।